आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। जय जवाहर अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के दौरा में है, जहां काली वुमन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मन के बैठक लेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव ले लेके विस्तृत चर्चा करें। सीएम भूपेश बघेल बांदा में अलग अलग समाज के प्रतिनिधि मंडल ले घलो भेंट करें। असल में बांदा जिला में ओबीसी वर्ग के वोटर मन के बड़े संख्या है। ऐसे में कांग्रेस कोशिश करत है कि ये वर्ग अवैया चुनाव में कांग्रेस ले जुड़ाए। सीएम आज गलो कांग्रेस कार्यकर्ता मन ले भेंट करी। आज मझनिया 2:30 बजे बांदा ले रवाना होकर सीएम भूपेश बघेल 3 बजे मध्य प्रदेश के सतना जिला के चित्रकूट पहुंची और वहां ले खजुराहो होते हुए संध्या 6 बजे रायपुर लौटे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार और ओकर मंत्री मन ऊपर एक दरी फिर निशाना साधे। 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरा में रवाना होने पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि केंद्र सरकार के मंत्री राज्य मंत्री मन ले मिले के बेरा नहीं देते। एकर मतलब ये है कि लोग जाने वाला है वो मन के घमंड 7वां आसमान में है। हिमाचल और हरियाणा में जवाब मिल चुके हैं और यह बेरा में 5 राज्य के चुनाव में घलो ये मन ला सच्चाई ये मन देखी। एकर बाद पेट्रोल और डीजल के दाम यूपीए कार्यकाल के हो जाए। उत्तर प्रदेश चुनाव पर पर्यवेक्षक बनाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दौरा के बेरा कांग्रेस कार्यकर्ता मन के संग सामाजिक कार्यकर्ता मन ले घलो भेंट करत है। मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री से बात करना, ये कोई अलग अलग दल के सरकारें रही है और समय नहीं देना, ये तो मतलब समझ लीजिए कि अब उनके जाने के दिन आ गए हैं कि यदि मंत्रियों से भी आपको मिलने का और बात करने का समय नहीं है तो आपके घमंड जो है वो 7वें आसमान पर है। केवल उपचुनाव में हारे हैं तो 5 रुपये कम हुआ है। 5 राज्य के चुनाव होने वाले हैं। यदि इसमें निपटा तो समझ लीजिए जो 2014 के पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल डीजल उस दर पे आ जाएगा। दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के 13वीं कार्यक्रम में शामिल होया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया ले बात करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के राज्य के मंत्रिमंडल ले नहीं मिले और वो मन के मांग ल घलो नजरअंदाज करे जाए। ऊपर कहीं के केंद्र के सरकार अहम और अहंकार में डूबे और अहम और अहंकार जब ये स्तर में पहुंच जाते तो एकर अंत तय है। यही तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान सिकंदर ला हराना चंद्रगुप्त ऊपर कहिस कि योगी जी इतिहास भूगोल कृपया मोदी जी ले झन पढ़े। दिग्विजय सिंह के स्वागत पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास मंत, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, गजराज पगारिया एयरपोर्ट पहुंचे। यह मौका में जनता कांग्रेस के इकबाल अहमद रिजवी दिग्विजय सिंह के समक्ष कांग्रेस में प्रवेश करे। अहम और अहंकार में डूबी हुई सरकार है और जब अहम और अहंकार उस स्तर पर पहुंच जाता है तो उनका अंत निश्चित है। छत्तीसगढ़ में सियासी यात्रा ले राजनीति गरमाए। बीजेवाई में पोल खोल यात्रा निकालते हुए सरकार ला घेरा थे। असल में भाजयुमो के कार्यकर्ता मन प्रदेश सरकार के खिलाफ पोल खोल यात्रा की शुरुआत करें और पहले दिन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में पेट्रोल डीजल में वैट ला कम करे के मांग लेके सरकार के खिलाफ बाइक ला घसीटते हुए पद यात्रा निकाले। भाजयुमो के कहना है कि अवैया दिन में पूरा प्रदेश में यही तरह अलग अलग तरीका ले पदयात्रा निकाले जाही। यदि बीजेवाईएम के पदयात्रा लेके कांग्रेस के कहना है कि हम सरकार ले सब वर्ग खुश है, ऐसी यात्रा ले कोनो फर्क नहीं पड़ा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने पेट्रोल और डीजल में छत्तीसगढ़ की जनता के हित में वैट की कटौती अभी तक नहीं की है। तो आज इसके विरोध में प्रथम चरण में हमने आंदोलन किया है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बाइक की पदयात्रा निकालकर एक सांकेतिक विरोध दर्ज कराएगा और कांग्रेस की पोल जनता के बीच खोलेगा। ये पोल खोल यात्रा जो है वो इस तरह से है कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो झूठे आरोप लगाकर केंद्र सरकार को बदनाम कर रही है कि महंगाई बढ़ा रहे हैं। जो है वैट कर जो समाप्त नहीं कर रहे उसके कारण ही यहाँ 50% महंगाई बढ़ा है। रोजगारी भत्ता है वो मांग को लेकर तरह तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं। खूब निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। किसान खुश है, जनता खुश है, हमको इसी बात की चिंता नहीं है। वही बात, भारतीय युवा मोर्चा जैसा कोई संगठन है जो पोल खोल अभियान चला रहा है
तो मेरा कहना यह है कि 40 रुपये बढ़ा के 4 रुपये कम करना यदि पोल खोल है तो भारतीय युवा मोर्चा को पहले अपनी सरकार से पूछना चाहिए। बीजेपी ये धरी अपन दूसर कार्य समिति की बैठक संयुक्त रूप ले आयोजित करे बर जाते बताया जाते कि मोर्चा और प्रकोष्ठ में कोऑर्डिनेशन की कमी के स्थिति संयुक्त बैठक करे जाही। दिसंबर के दूसरा हफ्ता में होने वाले यह बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरिंदेश्वरी और सब प्रभारी नितिन नवीन गहलोत शामिल हुई। बैठक में प्रदेश कार्य समिति में लाए गए राजनीतिक प्रस्ताव पर सरकार ला घेरे बर हर मोर्चा प्रकोष्ठ जिम्मेवारी दे जाही। एकर अलावा पहली कार्य समिति के बैठक में लाए गए फैसला और दे गए टास्क की समीक्षा घलव करे जाही। पहली कार्य समिति के बैठक में मोर्चा प्रकोष्ठ ला बहुत जिम्मेदारी दे गए रही, फिर आपसी तालमेल के कमी की स्थिति ये दरी संयुक्त बैठक करे के फैसला ले गए है। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिए हैं कि साल भर अलग अलग समय पर अलग अलग मोर्चा संगठनों की बैठक होगी प्रदेश कार्य समिति, लेकिन साल भर में एक बार एक संयुक्त बैठक हो ताकि सब सामंजस्य बैठे रहे सभी संगठनों में। निकाय चुनाव लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी शुरू कर दे। या लेके सब्बो जिला उप निर्वाचन अधिकारी की एक बैठक करे जा चुके। फिर कोरोना के हालात ला देखते हुए चुनाव की तैयारी घलो कोविड प्रोटोकॉल के तहत करे जाए। राज्य निर्वाचन आयोग डाले ये संबंध में एक और बैठक होने वाला है। अवैया दिन में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक घलो होने वाला है और माने जाते कि बैठक के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के ऐलान कर दे जाए। वही चुनाव ला लेके बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी घलो शुरू हो गए। दोनों ही अपन अपन जीत के दावा करते हैं। निकाय चुनाव लेकर राजनीतिक पार्टी सक्रिय हो गए। दुर्ग के बने नगर निगम रिसाली में पहली गांव चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस नेता बड़े उत्साहित नजर आते हैं। वह दुर्ग ग्रामीण के विधायक और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू गहलोत सक्रिय हैं। 18 नवंबर के सीएम भूपेश बघेल रिसाल के दौरा में रहा थे। जिला लेके तैयारी तेज हो गए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद तैयारी के जायजा लेवत हैं। वह ताम्रध्वज साहू के बेटा जितेंद्र साहू गहलोत सक्रिय नजर आते हैं। ये दरी रिसाली निगम में महापौर के पद ओबीसी महिला पर आरक्षित है। ऐसे में जितेंद्र साहू अपन पत्नी सरिता साहू ये पद पर आगू ला सकते। वह ताम्रध्वज साहू गहलोत क्षेत्र में संलग्न बैठक करते। निकाय चुनाव लेके वो गहलोत नजर बनाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले एक सेमीफाइनल के रूप में भी इन सब नगरीय निकाय चुनाव देखा जा रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अभी का चुनाव है। और एक नया निगम बना है इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 40 के 40 पार्षद कांग्रेस जीत करके रिसाली नगर निगम में अपना वो महापौर बैठा करके अपना काम करेगी। भरतनागुर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हुई। समर्थन मूल्य में धान खरीदी ला लेके प्रशासन तैयारी तेज कर दे है। महासमुंद जिला में ओडिशा ले अवैध धान परिवहन रोके पर 17 चेक पोस्ट बनाए गए। ये चेक पोस्ट में मंडी पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारी मन की ड्यूटी घलो लगाए गए है, जो 24 घंटा निगरानी राखी। तो यहाँ बीकापुर में अवैध धान परिवहन ला रोके पर टास्क फोर्स के गठन करे गए। एसडीएम और एसडीपी समेत राज्य विभाग ला येकर जिम्मेवारी सौंपे गए है। गरियाबंद कलेक्टर अधिकारी मल्ला सख्त निर्देश दें कि धान खरीदी के बेरा छोटे किसान मतलब पहली टोकन जारी करे जाए। संघी कलेक्टर ला शाम के बाद धान खरीदी ऊपर रोक लगा दे। तो वह पत्थल गांव में गलो झारखंड और ओडिशा ले अवैध धान खरीदी रोके पर टास्क फोर्स के गठन करे गए है। की सीमा पर जिले में 17 जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। समर्थन उन पर धान खपाने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। उनके धान पर नियंत्रण, धान आवक पर नियंत्रण किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी गठित किया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए मुठभेड़ में मारे गए नक्सली मन में 10 नक्सली बस्तर के माने जाते। नक्सली मन के एमएमसी जोन में बस्तर में बड़ संख्या में युवा मन के भर्ती करे जाते। गढ़चिरौली में घलो बड़बेरा ले कांके नारायणपुर और अबूझमाड़ के नक्सली सक्रिय रही। एक बार पुलिस ये मान के चलाते कि गढ़चिरौली में मारे गए नक्सली मन की शिनाख्त में वुमन के बस्तर कनेक्शन निकल ही। बस्तर राज्य पी सुंदर राज बताइस के मारे गए नक्सली मन के रिकॉर्ड खंगाले जाते, जेकर लिए पता चल सके कि बस्तर के कितना नक्सली हैं। हालांकि कई नक्सली मन के शिनाख्त संभव नहीं है, जेकर से लिए दिक्कत हुआ थे। अब पूरा जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाई है। गढ़चिरौली में जो हुई मुठभेड़ के पश्चात लगातार हम गढ़चिरौली पुलिस से संपर्क में हैं
उधर से प्राप्त जानकारी अनुसार जो 26 में से लगभग 7-8 जो कैडर्स हैं दक्षिण बस्तर इलाका में विगत 5-6 साल पहले जो भर्ती होकर उधर रिक्रूटमेंट करके उनका ट्रेनिंग करके लेकर गए थे, उस टाइप का कैडर्स का ग्रुप में तैनात की जा रही है। आइडेंटिफिकेशन की जो प्रक्रिया वगैरह होती है लगातार भी कार्रवाई जारी है। जैसा कुछ कंफर्म शनाख्ती हो जाएगा उसी हिसाब से उनका परिजन से भी संपर्क करके आगे के जो लीगल फॉर्मेलिटीज भी की जाएगा। चरोदा नगर निगम के औद्योगिक क्षेत्र खोजमा वार्ड नंबर 2 के कांग्रेस पार्षद के बीते रात हत्या कर देगी। बताया जाता है कि पार्षद एकादशी के रात तालाब के तीर बैठे रहे, घर जाए बर ड्राइवर ला गाड़ी लाए भेजे रहे। ड्राइवर के आतले आरोपी मन पार्षद सूरत बंछोर ऊपर राड और धारदार हथियार ले हमला करके घायल कर दिन। एक बाद पार्षद ला अस्पताल लाई गई, जहां डॉक्टर मृत घोषित कर दिन। पुलिस के साइबर टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगाली। सूचना में 4 थाना के प्रभारी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड मौका में पहुंचे। मामला में भिलाई 3 पुलिस 7 लोगों ने हिरासत में लेकर पूछताछ करते हैं। बता दें कि दुर्ग जिला के चरोदा नगर पालिका निगम में अवैया महीना में चुनाई होने वाला है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर हथखोज इंडस्ट्रियल इलाके के वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद की मौत किसी धारदार हथियार से मारने से हुई। हमारी टोटल 6 टीमें लग गई हैं रात से ही, और इसमें 11 संदेहियों को भी थाने बुलाया गया, तलब किया गया है, बुलाया गया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ ला भारत के स्वच्छतम राज्य की श्रेणी में अवार्ड मिली। छत्तीसगढ़ ला न खाली राज्य के रूप में बल्कि यहाँ के 61 शहरी निकाय ला गला उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पुरस्कृत करे जाए। नवा दिल्ली के विज्ञान भवन में 20 नवंबर के आज स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये अवार्ड ग्रहण करी। छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हुई जेकर सबसे ज्यादा निकाय पुरस्कृत करे जाए। स्वच्छता के मामला में छत्तीसगढ़ साल 2019 और 2020 में गलो अग्रणी राज्य रही। आपको बता दें कि भारत सरकार के आश्वासन और शहरी कार्य मंत्रालय दहाले हर साल देश के समस्त शहर और राज्य के मध्य स्वच्छ सर्वेक्षण के आयोजन करे जाते। इनमें विभिन्न मापदंड के अंतर्गत शहरी स्वच्छता के आकलन करे जाते। अमृत महोत्सव के तहत 20 नवंबर के नई दिल्ली में होने वाला स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नगर पालिका सूरजपुर, नगर पंचायत भटगांव और प्रेम नगर ला चयनित करे गए। दूसरा स्टार रैंकिंग सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड पर नगर पालिका सूरजपुर के चयन होए में नगर के लोगन में खुशी है, तब कुछ लोगन ये ऊपर सवाल खड़ाते हैं। भाजपा नेता के कहना है कि नगर पालिका सूरजपुर के वार्ड में गंदगी ले लोगन परेशान है, ऐसे में अवार्ड पर चयन होना अचरज के बात है। नगरवासी अपन वार्ड के स्वच्छता लेके नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी ले गुहार लगाते हैं। परिस्थिति जस के तस से सर वो किस हिसाब से मिल रहा है, जमीनी स्तर पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। उनके अगर कागजों में अगर उनके सफाई दिख रहा है तो सर उनको अवार्ड मिल गया तो ठीक है, वरना जमीनी स्तर पे तो सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सूरजपुर की जो स्थिति अभी है वो काफ़ी दयनीय है। इस अवार्ड को अगर मंजूरी मिली है और जिन लोगों ने इसका सर्वे करके गया है, मैं उनमें उनके ऊपर प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा करता हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुए और अगर अवार्ड मिला है, दिल्ली के लिए नॉमिनेट हुए हैं, तो ये एक नगर के लिए गौरव का विषय है। हालांकि इस क्षेत्र में अभी भी बेहतर कार्य करने की और आवश्यकता है। नगर के कई क्षेत्रों में इस संबंध में कार्य किए जाने चाहिए। ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न मामला में सीबीआई अब बड़ी कार्रवाई करे। सीबीआई 14 राज्य में 77 जगह में छापामार कार्रवाई करीस और 83 लोगों के खिलाफ कुल 23 मामला दर्ज करे गए हैं। जौन राज्य में सीबीआई छापा मारी सुमा आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल है। सीबीआई के छापेमारी के बेरा कई ये ठिकाना में सर्च ऑपरेशन घलौ चलाई गई। ये छापा में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला घलौ शामिल है। पियनिया ले ही सीबीआई के ये दबिश के सुकुगाहट बनी रही और संजा हो तो पता चलिस कि सीबीआई की ये टीम बाकी मोंगरा क्षेत्र में ग्राम सेमीपाली जमनीपाली निवासी छत्रपाल सिंह कंवर के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में कार्रवाई करे है। आरोपी की गिरफ्तारी घलौ की खबर है। यहाँ पहुंचे टीम इलेक्ट्रॉनिक सामान के जांच पड़ताल करते हुए जब्त करे। हालांकि टीम के सदस्य मन छानबीन में का निकली और का जब्त हुई सिकर जानकारी नहीं थी। एक अधिकृत जानकारी नहीं मिल सके है। सीबीआई के मुताबिक ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण से संबंधित आरोपों पर कुल 83 आरोपी के खिलाफ 23 अलग अलग मामला दर्ज करे गए हैं।
भिलाई के सेक्टर 7 के कल्याण कॉलेज में जम के मारपीट हुई, जेमा बीकॉम लास्ट ईयर के छात्र प्रदीप सिंह फर्स्ट ईयर के छात्र अमर मिश्रा पर चाकू ले हमला कर दी, जिसके बाद गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराई गई। इस घटना के बाद एनएसयूआई नेता अतुल श्रीवास्तव आकाश कनौजिया पहुंचे, जहां दोनों एक दूसरे ले भिड़ गए और दोनों आरोपी और पीड़ित पक्ष के डाले एक दूसरे पर आरोप लगाए। घटना की सूचना मिला थी, भिलाई नगर थाना प्रभारी एम शुक्ला कल्याण महाविद्यालय पहुंचे और स्थिति के नियंत्रित में करें। मामला में पुलिस एनएसयूआई के 3 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करे। घटना में रैंकिंग के बाद गलत सामने आते मैं तो कॉलेज के फाइनल ईयर के बच्चे लोग परेशान करते रहते हैं ऐसा है ना, तो मैंने अपने भाई से चर्चा भी किया। मैंने कहा उनसे कि कल चलना मेरे साथ, कल कॉलेज में जाके बातचीत करेंगे, जो भी है प्रिंसिपल से बात करेंगे और प्रिंसिपल को इस बात का चर्चा करेंगे इस बारे में। इस प्रकार से आया है कि अभी पता चला है कि जूनियर था, सीनियर ने उसको बुलाया और उसको इस चाकू से हमला किया, ऐसा जानकारी मिली है। कॉलेज प्रशासन को जब हम कॉलेज में हम आज से पहले जब एमए कर रहे थे उस समय से हमने कंटिन्यू कॉलेज प्रबंधन को बोला है कि बाहर से जो लोग आते हैं उनकी डायरी मेंटेन किया जाए और तत्काल प्रभाव से जो गार्ड हैं उनकी व्यवस्था और ज़्यादा तगड़ी की जाए। दोनों पक्षों से शांति कायम रखने के लिए कह दिया गया है, परिसर खाली कराने के लिए कह दिया गया है। थाने हम लोग जा रहे हैं अभी इनको लेकर के, जैसी भी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार तत्काल वैधानिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निलंबित आईपीएस जेपी सिंह के आय अधिक संपत्ति मामला में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अपन खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करे के मांग लेके जीपी सिंह याचिका लगाई रही। यकर संगी गिरफ्तारी रोके और अंतरिम राहत के मांग लेके गलत याचिका लगाई गई, जिसके ऊपर हाईकोर्ट सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख ले है। आप बता दें कि रायपुर में जीपी सिंह ऊपर राजद्रोह और अन्य मामला में एसीबी एफआईआर दर्ज कर रहे। एकर अलावा भिलाई के एक व्यापारी झूठा केस में फसायला लेके 20 लाख के उगाही की गलत आरोप लगा रही। ये केस लेके गलत जीपी सिंह हाईकोर्ट में याचिका दायर करे रही, पर उमल राहत नहीं मिली। जेकर बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा गलो खटखटाइन, फिर यहाँ ले गलो मुंह के खाना पड़े। कस्टम मिलिंग के बकाया राशि के भुगतान नहीं हुए और बारदाना के अधिक राशि के कटौती ला लेकर रायगढ़ जिला के राइस मिलर्स और जिला प्रशासन के बीच विवाद बढ़ गए। राइस मिलर आंदोलन की रणनीति बनाते, मिलर मन के कहना है कि राज्य शासन कहूँ मिलिंग के राशि के भुगतान नहीं करते तो वो कस्टम मिलिंग के काम गलत बंद कर सकते हैं। संविधान खरीदी में सहयोग नहीं करे करही। असल में रायगढ़ जिला में कस्टम मिलिंग बर्स 110 मिलर्स पंजीयन कराए, फिर वो मतलब पिछले 2 साल ले मिलिंग के राशि के भुगतान नहीं हुए। पिछले साल के 4 लाख क्विंटल के भुगतान और ये साल मिलिंग के लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिले। ये मामला में अधिकारी मन भुगतान में देरी ला स्वीकारत हुए 1-2 दिन में भुगतान के दावा करत हैं। अब वो मन के कहना है कि बारदाना के अंतर के राशि के भुगतान करे के संबंध में भलो शासन सहमति दे दे। नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि हमको गए साल का भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। चालू साल में तो हमको कुछ पैसा ही नहीं मिला। लगभग 50 से 60 लाख टन धान की मिलिंग हमने कर चुके हैं और कोई भी भुगतान आज दिनांक तक नहीं मिला है। नाराजगी नहीं, और साल की तुलना में इस बार ज़्यादा मिलिंग हुआ है जिले में। पहले सालों में 35 लाख क्विंटल लगभग होता था, इस बार वो 53-54 लाख हुआ है। देर तक मिलिंग हुआ है। मिलिंग होके जब चावल पूरा जमा होता है उसके बाद ही बिलिंग होता है। उससे पहले हमारा बिलिंग मॉड्यूल अभी टेस्टिंग के वो में है, वो आजकल में ओके हो जाएगा। राजनांदगांव जिला के खैरागढ़ विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह की 13वीं हुई। इस अवसर में अपन राज्यला श्रद्धांजलि दे पर खैरागढ़ के जनता उमड़ पड़े। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर, जिला के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के अलावा कई नेता ये मत शामिल हुए। उनकी माताजी रश्मि देवी जी मेरे साथ एमएलए रहे। हम लोग हमेशा से इस परिवार के निकट रहे हैं और खैरागढ़ के लिए खैरागढ़ के राज परिवार ने जो सेवाएं दी हैं वो आपसे छुपी हुई नहीं है। हम पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए देवव्रत जी की आत्मा को ईश्वर प्रभु शांति प्रदान करे। राजा देवव्रत सिंह जी के यहाँ आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने। जीवन के सफ़र में बहुत सारा जो पड़ाव है उनके साथ हम लोगों ने गुजारे हैं। विधानसभा में साथ हम लोग काम किए
व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मिलनसार और जिंदा दिल आदमी थे। सरगुजा जिला के बौतौली में स्थापित होने वाला मां कुदरगढ़ी एल्युमिना प्लांट के मामला तूल पकड़ा जाते ग्रामीण मन के विरोध के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और विधायक डॉक्टर पीतर मामा पहले ही मुख्यमंत्री ला पत्र लिख के ये ला बंद करे के मांग करे हैं। तो अब ग्रामीण मन ये कर शिकायत राज्यपाल नसुईया के लिए घलाव करे हैं, जेकर बाद राज्यपाल मामला में संज्ञान लेते हुए ग्रामीण मन के हित में काम करे के निर्देश प्रशासन ल दे हैं। राज्यपाल कहें कि कोई भी प्रोजेक्ट लाए ले पहले ग्रामीण मन के पक्ष लेना जरूरी होते। राज्यपाल ये घलाव कहें कि उद्योग या प्लांट लगाए ऊपर आदिवासी ग्रामीण बन के जमीन अधिग्रहण कर ले जाते, फिर वो मतलब बेहतर मुआवजा दे जाए। ये कर से थी ऐसे प्रभावित लोगों ला ये शेयर होल्डर बनाना चाहिए ताकि वो मतलब ये कर आजीवन लाभ मिलत रहे। को शेयर होल्डर बनाया जाए जिनकी जमीन में अगर कोई इंडस्ट्री परियोजना और उनको लाभांश का जिंदगी भर उनको वो दिलाया जाए और रॉयल्टी का भी हिस्सा मिले उनको, तो मैं समझती हूँ देश का विकास भी होगा और आदिवासी का भी विकास होगा। जसपुर में 32 हाथी के दल बीते एक हफ्ता उत्पात मचाती है। बीच जसपुर के डीएफओ श्री कृष्ण जाधव आधा रात के यानी 1 बजे अचानक हाथी प्रभावित गांव में पहुंची और जंगल के आसपास जाके हाथी मन के लोकेशन के जानकारी दी। यकर बाद हाथी ला खदेड़ा में लगे ग्रामीण मल्ले भेंट करें। ये बेरा डीएफओ ग्रामीण मन के हाथी मल्ले दूर रहे के अपील करें, संगी हाथी संबंधित समस्या ला घला सुनी और समस्या के घला समाधान करें। वहीं हाथी के आतंक के बीच डीएफओ अपन बीच पाके ग्रामीण खुश नजर आइन। हाथी के दल अब तक सैकड़ों किसान के फसल ला नुकसान पहुंचा चुके हैं। जो भी वन विभाग के अधिकारी हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं, तो अब थोड़ा सा भय कम है, किंतु हाथी का विचरण तो अगल बगल ही है, इसे थोड़ा सा भय बना हुआ है। अब इनके सहयोग से थोड़ा सा डर कम है अब हमारे अंदर में। आई के जंगल में रही हाथी और रात के नाविस तेग बेरा में हमारे टमाटर जो लगी रहे हैं वो टमाटर ला खुंदर में चौपट करिस, घोरना लगे रहे घोरना ला चीर फाड़ के सफा करिस। तभी भरत के शोला दबिदा जय जोहार।